और अब बात रिजर्व सीटों की लड़ाई माया की बूथ वाली चढ़ाई की, क्योंकि कल मायावती ने कई मोर्चों पर अपने विरोधियों पर निशाना साधा। मायावती ने सबसे तीखा तीर अयोध्या के मोर्चे पर भाजपा पर किया, वहीं अपने बूथ अध्यक्षों को एक हफ्ते में अपनी रफ्तार बढ़ाने का अल्टीमेटम दे दिया। लेकिन मायावती के लिए टेंशन उन आरक्षित सीटों ने बढ़ा दी है जहां कभी बसपा का कब्जा हुआ करता था, लेकिन अब तस्वीर बदली हुई दिखाई देती है। ये रिपोर्ट देखिए। मायावती ने दिया अपनी महारथियों को जीत का मंत्र। क्या रिजर्व सीट पर खत्म होगी बसपा की टेंशन? यूपी के चुनावी समर में भाजपा ने अपने बड़े बड़े योद्धाओं को मैदान में उतार दिया है। वहीं अखिलेश यादव विजय रथ लेकर यूपी का चप्पा चप्पा नाप रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच मायावती का हाथी थोड़ा सुस्त नजर आ रहा है। लेकिन अब मायावती ने हाथी में चाबी भरते हुए अपने सभी पदाधिकारियों और यूपी के अपने हर जिले के बूथ अध्यक्षों को अपनी रफ्तार तेज करने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया। इसके बारे में मुझे यही कहना है कि जब सेंटर में कांग्रेस पावर में होती है तो कांग्रेस यही काम करती है। अब बीजेपी सेंटर में पावर में, अब बीजेपी भी यही काम कर रही है। तो जब कांग्रेस पावर में होती है तो फिर बीजेपी यही आरोप लगाती है, और जब बीजेपी है तो अब दूसरी पार्टी, अब कहाँ तक सच्चाई है ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन जब ये आम चर्चा है कि फोन टेपिंग हो रहा तो हो सकता है इसमें सच्चाई हो। जहां मायावती ने अपने बूथ अध्यक्षों को नसीहत दी, वहीं जनता को धर्म के नाम पर हो रही पॉलिटिक्स से बचने की सलाह दी। मायावती का इशारा भाजपा और सपा पर था। बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियां भी अपनी अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए जो ये इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम रंग देने में पूरे जी जान से लगी हैं, तो उससे भी पार्टी के लोगों को शहर शहर व गांव गांव में जाकर अभी से ही सावधान करने का भी कार्य शुरू कर देना है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या बिना जमीन पर उतरे, बिना जोश दिखाए मायावती यूपी में अपनी सरकार बना पाएंगी? क्योंकि खतरे की घंटी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यूपी की जिन रिजर्व सीटों पर बसपा का दबदबा रहा है, वहां का गणित बदला हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यूपी में 86 आरक्षित सीटें हैं, जिसमें से 84 सीटों पर दलित समुदाय को रिजर्वेशन है, जबकि 2 सीटें आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षित हैं। आमतौर पर बसपा की इन सीटों पर मजबूत दावेदारी मानी जाती रही है, लेकिन भाजपा के उभार के बाद से गणित बदल गया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 86 सीटों में से 70 पर भाजपा जीती थी, जबकि 5 अन्य सीटें उसकी सहयोगी पार्टी रही। अपना दल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के खाते में गई थी। बसपा को सिंधौली और लालगंज की 2 ही सीटें मिल पाई थी, जबकि सपा को SC आरक्षण वाली 7 सीटों पर जीत मिली थी। यही वजह है कि बसपा के लिए उसके अपने गढ़ में स्थिति ठीक नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस दलित वोट के सहारे मायावती यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री बनी, उसी दलित वोट में भाजपा ने सेंध लगा दी है। और रही सही कसर इस बार अखिलेश यादव ने छोटे छोटे दलों के साथ हाथ मिलाकर पूरी कर दी है। ऐसे में क्या मायावती चुनाव से ठीक पहले हाथी की चाल बदल पाएंगी? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।